जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहेब, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, श्रमण संघीय सलाहकार सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज, पंडित रत्न शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज, ज्योतिष आचार्य श्री राजेश मुनि जी महाराज के सुशिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज, लोकमान्य संत श्री अनुपम मुनि जी महाराज ठाणे 4 चातुर्मास हेतु नूरवाला रोड लुधियाना जैन स्थानक में विराजमान है। 2, 3, 4 नवंबर को वाणी के जादूगर श्री अनुपम मुनि जी महाराज मौन तपस्या में लीन रहेंगे। अमृत मुनि जी महाराज उत्तरा अध्ययन सूत्र वाचना अपने मुखारबिंद से फरमाएंगे। 5 नवंबर दिन शुक्रवार को आप सभी सुबह 8 बजे जैन स्थानक में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित करें। मैं एस जैन सभा रजिस्टर्ड, बसंत विहार, नूरवाला रोड, लुधियाना के महामंत्री पद पर आसीन होता हुआ अशोक कुमार जैन ओसवाल आप सभी भाई और बहनों को सूचित करता हूँ। 5, 2, 3, 4 नवंबर को पूज्य गुरुदेव लोकमान्य संत श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब 3 दिन की तपस्या में मौन व्रत में की तपस्या में लीन रहेंगे और पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब अपने मुखारबिंद से उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना फरमाएंगे। 5 नवंबर दिनांक शुक्रवार को सुबह 8 बजे पूज्य गुरुदेव वाणी के जादूगर श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब अपनी 3 दिन की मौन व्रत धारणा को खोलकर आप सभी को बड़ा मंगल पाठ सुनाएंगे। मैं सभी भाई और बहनों से निवेदन करता हूँ, आप परिवार सहित 5 नवंबर दिनांक शुक्रवार को सुबह 8 बजे जैन स्थानक में पहुंचने की कृपा करें और पूज्य गुरुदेव श्री जी के मुखारबिंद से बड़ा मंगल पाठ सुनकर उनका मंगल में आशीर्वाद प्राप्त करें। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तिनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज, प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से।
लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणेपाद चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। कब तक? जब तक उसका टॉनिक पिलाते रहेंगे, फिर कहेंगे मजा बहुत आया, क्योंकि उसका प्रभाव ही ऐसा है। कहते हैं जे अपने आप को धोखा देना है, दूसरे की निंदा सुन करके खुश होते हैं, तो याद रखना जो आज दूसरे की निंदा कर रहा है, आने वाले समय में कल को तुम्हारी भी निंदा कर सकता है। जब वह तुम्हारी निंदा करेगा ना, तो उस समय देखना बिना चूल्हे के, बिना तिल्ली के आग लगेगी। कहाँ पर भला? इस तन बदन में। फिर उसको सोचेंगे अरे मैं तो उसको बड़ा अच्छा समझता था, बड़ा अच्छा समझता था ना, लेकिन बिल्कुल पूरा घाग निकला। कैसी कैसी उपमाएं होंगी उसके लिए। कहा जो चीज़ बुरी होती है वो बुरी होती है। बेटा दुकान पर झूठ बोलता है ना, पैसे कमा के लाता है, माँ भी खुश होती है, बाप भी खुश होता है, बेटा हमारा बड़ा कमाऊ है। और कल को आने वाले समय में जब कभी माँ और बाप से झूठ बोलने लग जाता है, तो फिर उनकी क्या दशा होती है। कहने लगे बेटा एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। कौन? एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, तो कम से कम माँ बाप को तो छोड़ देता। कहते मम्मी पापा यदि झूठ बोलना दुकान पर अच्छा है, तो घर पर अच्छा क्यों नहीं है? यदि वहाँ पर अच्छा है तो घर में अच्छा क्यों नहीं है? यदि वो घर में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब दुकान पर भी अच्छा नहीं है। सिरसा से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। दिवाली का पर्व आने में बस कुछ ही समय रह गया है। वहीं सरकार द्वारा दिवाली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। पंजाब में दिवाली और गुरु पर्व के मौके पर केवल 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे, यानी राज्य के निवासी रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर पर यह समय सीमा घटाकर 35 मिनट की गई है। इस दौरान रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। राज्य सरकार ने जालंधर और मंडी गोविंदगढ़ में बुधवार से पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने राज्य में केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा है। इस बार गोवर्धन पूजा 6 नवंबर को शुक्रवार के दिन की जाएगी। इस दिन को अन्नकूट, पड़वा और प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन घर के आंगन, छत या बालकनी में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनको अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाने और भगवान को इसका भोग लगाने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि अन्नकूट क्या है और गोवर्धन पूजा के दिन इसका इतना खास महत्व क्यों है। सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा करने की वजह के बारे में बता देते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने भगवान इंद्र की जगह पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, क्योंकि गायों को चारा गोवर्धन पर्वत से ही मिलता था और गाय ब्रजवासियों के जीवन यापन का जरिया थी। तब इंद्रदेव ने नाराज होकर मूसलाधार बारिश की थी और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की मदद की थी और उनको पर्वत के नीचे सुरक्षा प्रदान की थी। तब से ही भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाए हुए रूप की पूजा की जाती है, जिसके तहत गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण दोनों की पूजा होती है। अन्नकूट कई तरह के अन्न और सब्जियों के समूह को कहा जाता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार 21, 51, 101 और 108 सब्जियों को मिलाकर एक तरह की मिक्स सब्जी बनाई जाती है, जिसको विशेष तौर पर गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है। इसके साथ ही तरह तरह के अन्न से तैयार पकवान और मिठाइयों से भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने की परंपरा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शक्तिशाली हो जाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। गोवा दौरे के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर फैसले न लेने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी बहुत हुई। गोवा के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन पणजी में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने यह भी कहा, कांग्रेस के निर्णय न ले पाने का अंजाम देश भुगत रहा है। उन्होंने कहा, मैं अभी सब कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वे राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी और अधिक शक्तिशाली हो रहे। अगर कोई निर्णय नहीं ले सकता तो उसके लिए देश को क्यों भुगतना चाहिए। टीएमसी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को पहले भी मौका मिला भाजपा के खिलाफ लड़ने के बजाय वे मेरे राज्य में मेरे खिलाफ लड़े। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा? बंगाल में मेरे राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव लड़ा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के गिद्दड़बाहा में आज किसानों ने धान की ट्राली रोककर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि ट्राली में करीब 300 गट्टियां थी, लेकिन ट्रॉली में न गेट था और न ही कोई रसीद। किसानों का आरोप है कि सरकार के इशारे पर धान सीधे विक्रेताओं को बेचा जा रहा है और दूसरी तरफ किसान मंडियों में घूम रहे हैं। इस मौके पर मंडी समिति के अधिकारियों ने बताया कि किसानों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। नानक सिंह जी ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਟਰਾਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਆਮ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਬਿਲਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਸੀ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 20-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਉਹ ਕਾਟ ਤੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤਾ ਟਰਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਦੁਆ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੂਗੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਫੜਾਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੜਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਾਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਢੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਸ ਤੋਂ ਢੱਲ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਆਪੋ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਹੈ 355 ਗੱਟੇ ਚ ਟਰਾਲੇ ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब में बीएसएफ के विस्तारित 50 किलोमीटर के दायरे के खिलाफ किसान मजदूर युवा मोर्चा ने बटाला के पास कादिया कस्बे के डल्ला चौक पर बटाला चंडीगढ़ मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और केंद्र सरकार का पुतला फूका और गुरदासपुर से सांसद सनी देओल के पोस्टर और होशियारपुर से सांसद सोम प्रकाश के गुमशुदगी के पोस्टर भी लगवाए। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਠਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਕੁਚਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ
ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਲੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਚਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਇਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਾ ਹਾਥ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਮਰੂਏ ਜੇ ਕੀ ਉਹ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਆ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਇਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਥ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਛਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦਵਾਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ। ਉਹ ਲੱਕ ਲਾਹਣਤਾ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਦਿਓਲ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਸਨੀ ਓਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਨਮਰਦ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਂਡੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜੀ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आम जनता के सहयोग से ही रिश्वतखोरी की बुराई को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, ये विचार बठिंडा जोन के एसएसपी विजिलेंस नरेंद्र भार्गव ने आज भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिहाड़े को समर्पित भ्रष्टाचार रोकने जागरूकता हफ्ते के अंतर्गत मनाए गए सेमिनार दौरान अपने विचार प्रकट किए। जिला रेड क्रॉस में हाल ही जलसा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भार्गव ने बताया कि वह आज विशेष तौर पर डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का संदेश जिला श्री मुक्तसर साहिब के निवासियों को देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी को भ्रष्टाचार करते बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारा विभाग बिजनेस ब्यूरो हमेशा तत्पर है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम जनता भी अपना पूरी तरह सहयोग दे। इस मौके डीएसपी संदीप सिंह ने कहा कि इस भ्रष्टाचार रोक हफ्ते में ब्यूरो की तरफ से इस हफ्ते दौरान हर रोज कोई न कोई गतिविधि करवाई जा रही है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਜਰੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਰੀਆ ਡਾਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਰੀਆ ਮੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ चीफ डायरेक्टर साहब के दफ्तर भी दे सकता, मुख्य दफ्तर च भी। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।